सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी, भाद्रपद का महीना चल रहा है, कृष्ण का है और आज सप्तमी है, खास दिन है। करेंगे बात उसकी, करते हैं शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। कई बार हम अपने ऊपर ही शर्म आती है। हम कहते हैं भारतीय होने पर भारत माता को हम पर गर्व होता होगा, पर हमारे अंदर ही कुछ ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं जयचंद बन के आ जाते हैं कि अपने ही देश पर, अपने ही ऊपर हंसी उड़ाने लगते हैं। समझ नहीं आता, कोई कहता है कि मैंने अगर कीचड़ पहना लिया तो बहुत कुछ कर लिया। यह सचमुच दूसरे के लिए विनय नहीं, अपना ही अपमान करते हैं जब इस तरह के बेहुदा पोस्ट करते हैं। देख रहे हैं आप ये पोस्ट हमारे प्रधानमंत्री महोदय की, और एक जैन संत के रूप में उन्हें दिखा दिया कि पद्मासन मुद्रा में जैन ध्यान में मुनि महाराज बैठे हैं और उसके ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो चस्पा दिया। क्या दिखाना चाहते हैं? 56 इंच का जुमलेबाज फैंकेश्वर महाराज, क्या कहना चाहते हो आप इस तरह की बातें कहकर? अपने देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री, आप कहते हैं बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ बदल रहे हैं, यह हकीकत किसी छुपी नहीं है, पर उनको इस तरह अरे आपको हंसी उड़ानी है, अपने शीशे में देखिए और हंसी में देखिए, चेहरे उड़ा लीजिए अपनी, लेकिन फिर दूसरे प्रधानमंत्री पर इस जो गर्व की पोस्ट है, जिस पर आज हमारा पूरा देश नहीं था, पूरा विश्व इतराता है उनके इस कार्य के ऊपर। और उनको इस तरीके से क्या कहना चाहते हैं आप? जुमले करते हैं, फैंकेश्वर हैं, कुछ भी कहते हैं आप, यह आपकी अपनी सीमाएं, कहीं सीमा तो रखो। जब सीता ने सीमा लांगी थी ना, तो क्या हश्र हुआ था। आज अपने देश का, अपने समाज में, अपने प्रधानमंत्री के लिए अपनी यह अभिनय करके अपने ही क्यों सीमा लांग रहे हो जनाब? कहीं ना कहीं इसका फल जरूर मिले। और हमें शर्म तब आती है, एक बनाता है और चार उसको फॉरवर्ड करके हंसी का पात्र बनाने की कोशिश करते हैं। आप जैन धर्म संत, सबसे बड़ा श्रेष्ठतम धर्म, उसके संतों को आप इस तरह से आप हास परिहास उड़ा रहे हैं, विद्रूप कर रहे हैं। इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो इस समय सबसे बड़े नेता हैं, देश की बागडोर को विकासशील से विकास की ओर लेके जा रहे हैं, एक विकसित देश का सपना बना कर रहे हैं, उनका इस तरह से अपमान सचमुच शर्म की बात है। अगर इस तरह से आप लोग इस तरह करते हैं, और सचमुच इस पर किसी न किसी को एक्शन जरूर लेना चाहिए। ये समझ से बाहर हो गया हमारे लिए कि हमारा जैन समाज क्यों चुप रहता है। अरे हमारी प्रतिमाएं पाषाण और अष्टातों की बोलने लगती हैं और हम पत्थर के बनकर कर्तव्य के मौन हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते। अरे बंदर के 3 बंदर भी किसी गलत सब को देख आंख कान बंद रखते थे, पर हम तो सब कुछ सही देकर भी सब कुछ बंद रखने की जैसे हमें आदत बन गई है। रग रग में हमारे आज यह सिखा दिया गया है, कायर कमजोर अपाहिज हम बनकर, जैसे आज देश के अंदर जैन समाज को, किस संस्कृति को, अपनी को कहां लेकर जा रहे हैं। देखिए 4वीं कक्षा की किताब है, कर्नाटक की पाठ्य पुस्तक की, जहां आपको दिखा रहे हैं कि जैन समाज 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। चलिए ये कह रही बात हकीकत की है, एक श्वेतांबर पंथ है, दूसरा दिगंबर पंथ है, और उनका विभाजन देखिए बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि 23वें तीर्थंकर पारस भगवान हैं, जिनको जो मानता है वह श्वेतांबर पंथ के कहलाते हैं अनुयायी, और जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मानता है वह दिगंबर पंथ है। यह पढ़ाया जाता है। हकीकत लिखने वाले कोई और, चेक करने वाले एक और, पढ़ने वाले कोई और, प्रशासन कोई और सब कुछ देखे दे धक्का मारो जैन धर्म के ऊपर, जो मर्जी कहना है कह दो, इसके बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। जैन धर्म को नास्तिक बता देते हैं। सबसे ज्यादा धर्म पर विश्वास करने वाला, अहिंसा, सत्य, आचार्य, परिग्रह, इन बारे में बोलने वाला केवल एक धर्म है पूरे विश्व में, और वह है जैन धर्म, और उसे नास्तिक बताते हैं। अरे शर्म आती है, कहते हैं श्रवण बेलगोल की ये दिगंबर बना, इसलिए दिगंबर है। कोई समाज का आवाज उठा नहीं होता, कोई संस्कृति, हमारी कमेटी, संस्थान चुप रहते हैं, बड़ा अफसोस अब होता है। अरे शर्म आती है जब हम इस तरह के स्कूल के अंदर बैठकर हम इस तरह से चुपचाप मौन हो जाते हैं और कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। अपने अचल तीर्थों को बचाना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, बस यही हमें बताना है। कहते हैं जैनों का संकल्प कोई टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। चैनल महालक्ष्मी की मुहिम में आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। चित्र देख रहे हैं आप, ये रायसेन के जंगलों से, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर इस जंगल में काफ़ी समय से महावीर स्वामी की यह प्रतिमा पड़ी है, जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, पर कोई इसको देख नहीं रहा है। आपकी तरह कुछ हमारे सुधी पाठक हैं जो इन प्रतियों के सारे हमें जगह जगह के चित्र भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बताएंगे आप भी किस तरीके से अरे लिखने वाले हो, बोलने वाले हो, चित्र देखने वाले हो, आपके बारे में क्या है बताएंगे। पर इस समय हम महावीर स्वामी की इस प्रतिमा के बारे में आपसे बात करेंगे। एक भाई ने भेजी है, हम बार बार आपको इस चित्र दिखाएंगे जो भेज रहे हैं। रायसेन के जंगलों में यह आज यह इस तरीके से प्रतिमा पड़ी है कि हमारी कमेटी या संस्थान इस पर ध्यान देंगे। सवाल यही होता है, क्योंकि हमारा इस
संवर्धन की स्कीम का यही मुहिम का लक्ष्य है कि हम अपनी कमेटियों को जगाएं। अरे कुर्सियों से उठो, कुछ काम करके जाएं। अपना नाम करते हो, अरे तिलक जब करवाते हो, कुछ काम करने की शपथ भी लेते जाए। बचाइए इस प्रतिमा को, संवर्धन करिए, सुरक्षित करिए। कहीं पर आप शिखर जी में समाधि मरण, आज एक सूचना, कल दूसरी देंगे। जिनकी यम संलेखना हो रही है उनके बारे में जानकारी कल सुबह मिलेगी आपको। पर आज हम बात करें मध्य लोक शिखर जी के अंदर शोध संस्थान में चतुर्मास चल रहा है मुनि श्री पुण्य सागर जी के पूरे संघ का, और उन्हीं के संग में है आरिका उद्दीतमती माता जी, जिनका परसों 16 अगस्त को समाधि मरण हो गया। इस अवसर पर शिखर जी के सारे संत जैसे वहाँ पहुँच गए थे। आचार्य विशद सागर जी, आचार्य प्रमुख सागर जी, आचार्य गुणमय मुनि पुण्य सागर जी का संघ और भी अन्य संत भी इस समय वहाँ थे। यह है मंगल भावनाएं, और कुछ देर बाद फिर अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। जाने से पहले बात करें आपकी, जो हम मंदिर में शांति धारा करते हैं ना, आपको मालूम है ना, 16वें तीर्थंकर के लिए करते हैं उन्हीं के, क्योंकि तब से अब तक धर्म अविरल चल रहा है, इसलिए शांति धारा शांतिनाथ भगवान जी के नाम पे हो रही है। आज 3 पद वाले पहले तीर्थंकर का पहला कल्याणक है। आज आप समझ गए, हसनापुर के 16 कल्याणकों में होने वालों में पहला कल्याणक है आज। जी हाँ, बोलिएगा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। और विश्वास कीजिए, आपसे कहा था, हम में से आपके बहुत लोगों से प्रोत्साहन मिल रहे हैं, सहयोग मिल रहे हैं। कोई कलम से लिख के बता रहा है तीर्थों की सुरक्षा कैसे करें, कोई स्पीच दे के बता रहा है, और कोई जाके जगह जगह चित्र भेज रहा है हमें कि कैसे कैसे हमारे तीर्थ मिट रहे हैं, बुझ रहे हैं, बदल रहे हैं, या अच्छे अच्छे तीर्थों पर क्या कमियां हैं। ये 2 मिनट की आप सीरियल देख लीजिए, इसे चलचित्र देखकर आप भी अपना सहयोग दीजिए। विश्वास कीजिए, हमें करना है कि कोई जैनों का संकल्प अब छूटना नहीं चाहिए, और कोई तीर्थ हमसे अब हटना नहीं चाहिए। सुनिए जरा, संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र और निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर। याद रहे, अंतिम तिथि भूलना मत, 31 अगस्त 2022। हर किसी को इनाम ही इनाम,
घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।